वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब। कल आपने जैसा कि देखा हम लोग समर वेकेशन पे निकले थे, तो हमारी कल ट्रेन की जर्नी थी और जो हमें लग रहा था कि लेट हो जाएगी, जिसकी वजह से हम फ़्लाइट हमारी छूट जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। हम टाइम से पहुंच गए और हमारी जो फ़्लाइट थी वो 7:30 पे थी जम्मू से श्रीनगर, और हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे 4 बजे। 4 बजे से लेकर 7 बजे तक लगभग हमें वेट करना था। यहाँ पे ये बेबी के लिए एक रूम मिला था, बेबी केयर के लिए, तो हम लोग यहीं पे आराम से बैठे हुए थे। इवान को ज़्यादा स्पेस मिल गया था, तो इवान यहाँ पे खेल रहा था और बच्चे भी इवान के साथ खेल रहे थे। और इस रूम में मैं इवान को ले गई थी फीड वगैरह कराने के लिए। तो यहीं पे हमारा टाइम पास हुआ। 1 घंटे हम लोग अंदर बैठे थे और 1 घंटे बाहर बैठे थे। तो इस तरह से हमारा एयरपोर्ट पे आराम से टाइम पास हो गया था। और ईवान को आप लोग ये देखिए कितना ज़्यादा इंजॉय कर रहा है। एक्चुअली मैंने सोचा था कि ईवान पहली बार इतने लंबे ट्रैवल पे हम लोग के साथ जा रहा है, कहीं ईवान बहुत ज़्यादा परेशान न करे, बट ऐसा नहीं हुआ। ईवान तो बहुत ज़्यादा ही इंजॉय कर रहा था। ट्रेन का सफ़र भी उसका पहला था और फ़्लाइट का भी सफ़र उसका पहला ही था। तो आगे ब्लॉग में आप लोग देखेंगे कि ईवान फ़्लाइट में डर रहा है कि नहीं। फिर यहाँ पे हम और सर गए, हम लोग कॉफ़ी लेने गए, तो यहाँ पे सर मुझसे लड़ाई के बारे में पूछ रहे थे कि किसकी लड़ाई हो रही थी। तो मैं सर को एक्सप्लेन कर रही थी यहाँ पे। फिर यहाँ से हम लोगों ने कॉफ़ी ली और हम लोगों ने कॉफ़ी इंजॉय की। बाकी आप आगे का ब्लॉग इंजॉय करिए। तो इसके बाद अनाउंसमेंट हुई। जैसे ही हमने कॉफ़ी ख़त्म की तो अनाउंसमेंट हुई कि हमारी फ़्लाइट आ गई है, लग गई है। तो फिर हम लोगों को लाइन लगा के खड़ा होना पड़ेगा। चूँकि मेरे साथ 1 साल का बेबी था, इवान था, तो जिनके छोटे बेबीज़ होते हैं उनको प्रायोरिटी लिस्ट पे रखा जाता है, या फिर कोई अगर हैंडीकैप है या उनको कोई प्रॉब्लम है, फिज़िकल प्रॉब्लम है, तो उनको प्रायोरिटी लिस्ट पे रखा जाता है। तो आप आगे देख सकते हैं एक लेडी है जो कि व्हीलचेयर पे चल रही है, और मेरे साथ इवान था। तो इवान की वजह से हमें बहुत सारी सुविधाएँ मिली, जैसे कि हमें आगे की मतलब सीट भी मिली जहाँ पे ज़्यादा स्पेस होता है, तो वो सीट भी हमें मिली। और हमें मतलब बिना लाइन के हमें सबसे पहले हमें एंट्री भी दी गई फ़्लाइट में। तो ये सारी सुविधाएं हमें मिली। तो ये प्रेग्नेंट लेडी को भी ये सारी सुविधाएं मिलती हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं। तो इस तरह से हम लोगों ने ये वाला चीज़ मैंने पहली बार देखा था कि हम लोग लाइक एयरपोर्ट से डायरेक्ट हम लोग फ़्लाइट के अंदर एंट्री किए हम लोग यहाँ से। क्योंकि हम लोग जब हम लोग वहाँ से नेपाल में जब हम लोग फ़्लाइट पे चढ़े थे, तो हम लोग मतलब एयरपोर्ट के बाहर एक बस के थ्रू गए थे, फिर फ़्लाइट पे हम लोग नीचे से स्टेयर से चढ़े थे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट एयरपोर्ट से फ़्लाइट के अंदर एंट्री की हम लोगों ने। और बहुत ज़्यादा दूसरा फ़्लाइट था, तो मैं एक्साइटेड भी थी और थोड़ी नर्वस भी थी, डरी हुई भी थी। बट हाँ, बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, शान भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। और इवान तो मतलब लाइक अब आप लोग आगे देखिएगा इवान का रिएक्शन। इवान को तो बिल्कुल ही डर नहीं लगा फ़्लाइट में, वो तो बहुत ज़्यादा ही इंजॉय कर रहा था। उसको लेके ही मैं डरी हुई थी कि पता नहीं इवान अंदर जाने के बाद डरे ना। और मैंने सर को कॉटन्स भी पकड़ा दिए थे कि ईवान के ईयर्स में डाल दीजिएगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। सर ने हाथ से ही उसके ईयर्स ढक लिए। और जो मेरी जो सीट थी वो एकदम ही आगे थी, तो मैंने क्या कहा, अपनी जो सीट थी वो सर से एक्सचेंज की और सर से कहा आप मेरी सीट पे बैठ जाइए, मैं शानवी को लेके पीछे बैठ जाती हूँ, मैं ईवान को लेके अकेले नहीं बैठ पाऊँगी। तो इस तरह से हमने और सर ने अपनी अपनी सीट एक्सचेंज कर ली। और सर मेरी सीट पे देखिए, ये देखिए आगे वाली सीट्स मेरी थी, तो इस पे सर बैठ गया और इसके जस्ट पीछे सर की और शानवी की, तो वहाँ पे मैं बैठ गई। तो इस तरह से हम लोगों ने सीट एक्सचेंज करके बैठे हम लोग। और हमारी जो फ़्लाइट थी वो 20 मिनट्स की थी। शानवी ने कहा मम्मा मैं आप तुमसे सीट एक्सचेंज करूँगी, वो उनको कॉर्नर वाली सीट चाहिए थी और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं रहती हूँ कॉर्नर सीट के लिए, तो मैंने उसको आराम से इसकी कॉर्नर सीट दे दी। आगे का ब्लॉग एंजॉय करिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बैठो बैठो, बैठने दे। मम्मा टिकट पकड़ लिया, वो इधर ना जा रहा थी, इसको बंद इधर मत। मेरे को तो इवान की वजह से आगे की सीट मिल गई, बट मेरी सिस्टर की सीट जो थी वो पीछे थी। तो ये लोग बाद में इन लोग लाइन के थ्रू इन लोगों को एंट्री मिली। और ये देखिए अंदर एंट्री हो रही थी, तो मैंने इन लोगों को शूट किया। और बच्चों की फ़र्स्ट फ़्लाइट थी, तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और दी की सीट जो थी वो मेरे पीछे थी और हम और शानवी देखिए आगे बैठे हुए थे। यहाँ मैं बहुत खुश दिख रही हूँ ना, लेकिन जैसे ही फ़्लाइट जो थी वो जैसे ही रनवे पे से उड़ना शुरू की, वैसे ही मैं भगवान जी को याद करने लगी। और एक एक सांस में मैं सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम
जप रही थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। आगे की वीडियो में आपको आराम से ये चीज़ देखने को मिल जाएगा। भैया मुझे पता है कि बहुत लोग होते होंगे जो फ्लाइट में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते होंगे। कंफर्टेबल तो मैं भी होती हूँ, बट मुझे पता नहीं क्यों डर बहुत लगता है। यहाँ मेरे फेस पे आप देख सकते हैं, मैं इवन अपना फेस भी नहीं उठा के खिड़की की तरफ भी नहीं देख रही थी। मैं इतना ज़्यादा डर रही थी, बस अपना ध्यान इधर उधर बदल रही थी और हनुमान चालीसा पढ़ रही थी, भोलेनाथ को याद कर रही थी, हनुमान जी को याद कर रही थी। आप देख सकते हैं यहाँ मैं लगातार मंत्र पढ़ रही थी। और शानवी कह रही मम्मा क्या बड़बड़ा रही, क्या मेरा देख के वो भी बड़बड़ा रही है। उसको लग रहा है जब मम्मा डर रही है तो ज़रूर कोई बात होगी। लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और बहुत ज़्यादा खुश थी। वो विंडो सीट को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। लेकिन हाँ, मैं लगातार भगवान जी का नाम जप रही थी और मंत्र पढ़ रही थी, जो कि आप ब्लॉग में देख सकते हैं दोस्तों। और ये देखिए फ़्लाइट एकदम ऊपर आ चुकी है और इस समय मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी। और नीचे का देखिए सब चीज़ें कितनी छोटी छोटी दिख रही है। आगे का वीडियो एंजॉय करिए। खड़ा डर लगा? कैसा रहा एक्सपीरियंस? कैसा रहा फर्स्ट? मैं तो रूई भी निकाल दी थी। हाँ, वो नहीं फील होना मुझे भी नहीं होता है फील। ये से कुछ नहीं, ये तो पूरे सफर में सोया था। मैंने कहा इसका फोटो देखता किसको यकीन दिलाया कि फ्लाइट में बैठ जाओ। कैसा रहा एक्सपीरियंस? मस्त था ना? बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। मस्त था। लेकिन सबसे भगवान जी को याद तो कर रही थी, वहाँ भी जहाँ पूरा पढ़ रही थी। ये भी बैठी थी मंदिर, ये तो सह रही थी तुम आराम से देखते हुए। लेकिन एक बार ट्रॉली निशान रुक जाओ बेटा, यहाँ ट्रॉली रखी है, सामान लेके ट्रॉली के साथ। इसी पे इनको भी बिठा दिया जाए क्या? शानवी को तो उल्टी आती है। इधर से बेटा, शानवी इधर। शानवी को तो उल्टी आती है। 5 मिनट का रास्ता है। हाँ, बाकी कैसी हो रही है? 10 लाख रुपया चाहो, 10 लाख दिए अपने नंबर लगा हाँ, मुझे क्या खुल गया। छोड़ दो तो किधर सीट फोल्डिंग करना पास में बचे बेटा। एक में बेटा सीट फोल्ड करना, एक मिनट नीचे आओ तुम लोग। नीचे आ जाओ। अच्छा था। आजा बेटा आराम से, आजा बच्चा आजा उस साइड। अपना दिमाग डाइवर्ट कर क्या जो आपके गोदी में नेपाल के टाइम पे किए थे। तो इस तरह से एयरपोर्ट से लगभग 10 या 15 मिनट की जर्नी करने के बाद हम लोग पहुंच गए जहां हम लोग को रुकना था। तो ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये श्रीनगर पे है दूरदर्शन केंद्र जहां पे हम लोग रुके थे। और यहाँ पे मेरे चाचा जो हैं वो यहाँ पे उनकी जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है। तो उनके वजह से हमें यहाँ पे एज अ गेस्ट हाउस रुकने के लिए 2 BHK रूम मिल गया था। एक रूम में मैं थी और एक रूम में सिस्टर थी। रूम पे सो मेरे चाचा जी एक्चुअली यहाँ जॉब करते हैं। खाना खाए? हाँ चलो, ऐसे ही चले बहन। ऐसे ही लेकिन नहीं लग रहा है जैसे कैसे चल रहा हो। जैसे लग रहा है अपना घर है। हाँ, क्या है? इसे एक ही रूम में सब लोग रहते हैं, सोने का टाइम चलते रहेंगे। हाँ देखो कितना ही समझ में आ गया कि होटल में आ गए हम लोग। वो देखो एंजॉय, देखो बैठ के एंजॉय कर रहे हैं कैसे। कह रहा है हट जा हट जा। हाँ हट जा कह रहा है। कह रहा है हट जा। वो गुस्सा आ रहा है। चाचा को बता, चाचा कहते पहुंच के फोन कर देंगे। चलो बेटा। अरे बाप कर दीजिए। बच्चे एंजॉय कर रहे हैं पूरा। अच्छा वेस्टर्न है, चलो टॉयलेट वेस्टर्न है, साफ भी है। कौन बंदा दोनों लोग के लिए वही है। इतना थके रहे। हाँ सोने के लिए सुकून प्लस सेफ्टी। पंखा भी तो चला। सो कैसा लगा बच्चों? कैसा लगा? मजेदार ट्रिप थी। और फ्लाइट कैसा था तुम लोग का? और भी अच्छा। मजा आया? चलो अब खाना खाने चलते हैं। चलो सीधे कैंटीन में मिलेंगे। हाँ सीधा मिलेंगे। सो
सो हम लोग जा रहे हैं इस समय खाना खाने पे दोस्तों। काम निकलेंगे तो बस आपको मिलते थोड़ी देर के बाद। बच्चों को थोड़ा रेडी वेडी कर देते हैं, हम भी रेडी हो जाते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। आप लोग ब्लॉग में बने रहेंगे, बहुत इंटरटेनिंग ब्लॉग होने वाला है, तो ब्लॉग में बने रहेंगे। चलिए मिलते हैं आप लोगों से रेडी होने के बाद। इवान को खाना खिला रही हूँ एक्चुअली। हेलो दोस्तों, सब लोग रेडी? अरे आप शांत हो जाओ सब लोग। सब लोग रेडी हैं निकलने के लिए हमारे आज के पहले ट्रिप पे। सब लोग कहाँ जा रहे हैं मालूम? इवान को एक्चुअली नहीं पता, तो मैं ही बता देती हूँ। हम लोग आज जा रहे हैं पहलगाम। तो हम सब देखिए, ये देखिए हम सब एक ही ड्रेस कोड में रेडी हुए हैं। गौरी, हम, इवान, सारे बच्चे, हम लोग ट्विन कर रहे हैं आज। सब लोग कैसे लग रहे हैं प्लीज बताइएगा। ये है आज का मेरा लुक। को सॉक्स पहना दे, पहनोगे तो आराम रहेगा। पसीना पता है तुम्हारे पैर क्यों दर्द हो रहा है, ना बताएं। इवान और गौरी अभी शूज और सॉक्स पहन रहे, पहन लो तुम लोग। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ सर को और शानवी को। आ जाइए सामने आप लोग। ये देखिए फ्रेंड्स, इधर आइए सामने शीशे उजाले में आइए, उजाले में। इवान को तो देख लिया सबने। इवान की क्यों इतनी पाई लग रहा है ना मेरा बेटा एकदम। ये क्यों इतना हाथ हो तो कर रही है? आइए दिखाएं सबको। शानवी आके बाहर पोछो हाथ। सुनो सर दिखाइए इधर। सर देखिए एकदम मैचिंग मैचिंग हम लोग पहने हैं आज। सर देखिए एकदम सेम लग रहे हैं ना, मेरे बच्चे भी सेम है। देखिए एकदम रेड रेड है ना मेरा हीरो। अली बाब मेरा हीरो रेडी हो गया है, पापा को दांत रहा है अपने। शानवी सुनती नहीं हो, चश्मा लगाओ। तो ये है शानवी का आज का लुक। तो चलिए अब निकलते हैं। जीजा जी रेडी है, तब तक हम बाहर चलते हैं, कुछ फोटोग्राफी वगैरह करते हैं। गार्डन में चलो चलो। सो हम लोग निकल चुके हैं नए सफ़र में पहलगाम के लिए। सो चलते हैं रास्ते में और आप लोगों से मिलते हैं रास्ते में। चलिए। कहाँ है एक बच्चा? ईशान कहाँ है? पापा के साथ। अच्छा वीडियो लेते लेते फ्रंट बैक मेरे में भी है। नहीं, आईफोन का मुझे नहीं पता और किसी फ़ोन में नहीं, टच किसी में होता है सैमसंग। वो है ही इनके साथ वही क्योंकि बारे अलग। चलिए निकलते हैं नए सफर में। बच्चे लोग राइट टाइम पर निकल गए। 8:30 पे निकल चलना चाहिए था, आधे घंटे।